अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Redmi Note 4 को आसानी से रूट कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे मैंने तरीके ढूंढने की कोशिश की है कि मुझे इंटरनेट पे ऐसा तरीका मिले जिससे Redmi Note 4 को बहुत ही आसानी से रूट किया जा सके, ताकि मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी सा एक गाइड दे सकूं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि कोई भी तरीका इतना ज्यादा आसान नहीं था, सभी तरीके काफी ज्यादा मुश्किल थे और सभी तरीके में रूट करना इसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा नॉलेज चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए यह तरीका बताऊं कि कैसे इसे रूट करना है। दोस्तों आसानी से रूट करने के लिए आपको तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपका बूट लोडर अनलॉक्ड होना चाहिए। दूसरा दोस्तों जो यहीं पे जो ट्रिक है दोस्तों वो यह है कि इसमें चाइना बीटा रोम फ्लैश होनी चाहिए। तो बूट लोडर अगर आपको अनलॉक करना है तो उसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और चाइना बीटा रोम कैसे फ्लैश करना है उसकी भी लिंक दे दूंगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में। अब उसके बाद आपको क्या करना है तो आइए देखते हैं। दोस्तों चाइना बीटा रोम जो है ऑफिशियली सपोर्ट करता है नेटिव रूट, तो हम लोग रूट जो है दोस्तों आसानी से चाइना बीटा रोम को यहीं से कर सकते हैं अपने फोन से ही। तो हमें क्या करना है, तो हमें सिक्योरिटी ऐप को खोलना है और सिक्योरिटी ऐप खोलने के बाद परमिशंस में जाना है। परमिशंस में जाने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा अलाउ रूट एक्सेस। दोस्तों ध्यान रहे ये ग्लोबल रोम में नहीं देगा, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना बीटा रोम में देगा, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ चाइना बीटा रोम में फ्लैशिंग कर सकते हैं और कहीं भी नहीं। तो यहाँ पे अलाउ रूट एक्सेस पे हमें टैप करना है। उसके बाद ये पूछेगा कि क्या आप रूट एक्सेस को अलाउ करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे आई अंडरस्टैंड द रिस्क पे करना है और उसके बाद बस ये रूट एक्सेस पे टैप कर देना है। दोस्तों ध्यान रहे वाईफाई या इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि ये कुछ चीजों को डाउनलोड करेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, ये डाउनलोडिंग शुरू है और डाउनलोडिंग होने के बाद दोस्तों ये फ्लैशिंग होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ गड़बड़ बैक बटन दबा दी, बैक बटन ना दबाएं और उसके बाद ये डाउनलोडिंग होती रहेगी। दोस्तों मैं बता दूं कि ये नेटिव रूट है, यानी कि ये रूटिंग हो जाएगी, लेकिन ये सिस्टम में ही रूट होगी क्योंकि चाइना बीटा रोम जो है रूटिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों कैसे आपको फ्लैश करना है चाइना बीटा रोम उसका मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। कैसे आपको बूट लोडर अनलॉक करना है उसका मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद आप भी इसे इस तरह से फ्लैशिंग कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि रूटिंग करने से पहले आप अपने सारे चीजों का बैकअप बना लें, जितने भी आपके फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं सबके बैकअप बना लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रूट करने के बाद आपकी जो फोन है वो ऑन नहीं हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी फोन जो है पूरी की पूरी ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए हमें फिर से पूरा क्लीन ऑल करके फिर से हमें पीसी से फास्ट बूट रोम फ्लैश करनी पड़ेगी, जिसमें हमें काफी ज्यादा वक्त लग सकता है, जिसमें हमारी सारी की सारी डेटा उड़ सकती है। तो दोस्तों ये चाइना बीटा रोम को मैं फ्लैशिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे रूटिंग कर रहा हूँ, और रूट होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या ये काम करती है कि नहीं करती है। दोस्तों मेरी ये चाइना डेवलपर रोम चाइना बीटा रोम रूट हो गई है और रूट होने के बाद डायरेक्टली ऑन हो गई है। तो ऑन होने के बाद आइए देखते हैं कि क्या यह काम कर रही है, क्या ये रूटेड है या नहीं है। तो मैं यहाँ से सिक्योरिटी में जाऊंगा और उसके बाद परमिशंस में जाऊंगा और यहाँ पे रूट एक्सेस में देखूंगा। तो दोस्तों अब मुझे लिख रहा है कि नो एप्स हैव रूट एक्सेस, मतलब कि रूट एक्सेस तो अब हमें मिल चुकी है, लेकिन अब ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जिसे रूट एक्सेस चाहिए। तो मैं एक ऐसा ऐप डाउनलोड करता हूँ जिसमें रूट एक्सेस सपोर्टेड है। मैं एक ऐसा ऐप डाउनलोड करता हूँ, मान लीजिए रूट चेकर्स डाउनलोड करता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि क्या मुझे रूट की परमिशन मिलती है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ रूट चेकर, और रूट चेकर यहाँ पे मिल गई ऐप, इसे मैं इंस्टॉल कर लूँ जल्दी से। और इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि यह जो रूटेड है, यह जो रूट हुई है फोन, क्या ये सच में हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों ध्यान रहे हमेशा आपको अपने फाइल्स को बैकअप रखना है अगर आप रूटिंग कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों रूट करने के बाद फोन जो है काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप पूछेंगे क्या रूट करने के बाद वारंटी जाती है, तो दोस्तों मैंने वारंटी के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है कि रूट करने के बाद वारंटी जाती है कि नहीं जाती है। वो वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अब दोस्तों मैं एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आप पूछेंगे कि डेवलपर रोम को कैसे रूट करना है, तो अगर आप यहाँ चाइना रोम रूट कर लेते हैं दोस्तों, मैं पहले चेक कर लूँ, यहाँ पे रूट चेकर खोलूं और एग्री करूं, ओके करूं। तो दोस्तों यहाँ पे लिख मैं वेरीफाई रूट पे टैप करूं, तो वेरीफाई रूट पे टैप करने के बाद बोलेगा कि आपका जो रूट है वो नहीं है। जरूर बोलेगा कि आपका रूट नहीं है। जी हाँ, बोला कि सॉरी रूट एक्सेस इज नॉट प्रॉपर्ली इंस्टॉल। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो MIUI में हमें कस्टम जो है देना पड़ता है परमिशन, कस्टम परमिशन, जैसे सिक्योरिटी में जाएंगे, परमिशंस में जाएंगे, रूट एक्सेस में जाएंगे। अब यहाँ से हमें इस रूट चेकर बेसिक को कस्टम परमिशन देना पड़ेगा 5 बार, 5 सेकंड की ये आएगी और उसके बाद ही हम इसे रूट परमिशन दे पाएंगे। तो
जब तक नेक्स्ट नहीं करेंगे उसे रूट परमिशन नहीं मिलेगी, उसके बाद ही हो पाएगी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा था कि ग्लोबल डेवलपर रोम को कैसे रूट करना है। तो मैं बता दूं कि ग्लोबल डेवलपर रोम को रूट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको उसे रूट करना है तो पहले यहाँ पे चाइना डेवलपर रोम को रूट कर लें। और रूट करने के बाद दोस्तों एक TWRP रोम, TWRP रूट, TWRP रिकवरी फ्लैश कर लें और फिर TWRP रिकवरी से ग्लोबल डेवलपर रोम पे जाएंगे तो फिर आप TWRP रिकवरी से आप आसानी से कर पाएंगे। मतलब दोस्तों कि अब ज़्यादा हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें वापस से करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रही है कि आपकी जो रूट एक्सेस है नहीं है। अब मुझे दोबारा से चेक करना होगा इस रूट एक्सेस को, और यहाँ पे अब मैं फिर से रूट एक्सेस वेरीफाई रूट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख देती है दोस्तों कांग्रेचुलेशंस रूट एक्सेस इज प्रॉपर्ली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अगर ये रूट हो गया तो अब तो हम लोग इसमें TWRP भी आसानी से फ्लैश कर सकते हैं और फिर TWRP से हम लोग ग्लोबल डेवलपर में वापस जा सकते हैं। अब हम TWRP से ग्लोबल डेवलपर में वापस जाएंगे तो TWRP भी रहेगी और उसके बाद हम लोग ग्लोबल डेवलपर रोम को भी आसानी से TWRP से रूट कर सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा झोल झाल नहीं है, पीसी की जरूरत नहीं है, बस बूट लोडर अनलॉक करने और चाइना बीटा रोम को फ्लैश करने में पीसी की जरूरत है, लेकिन रूट करने में बिना पीसी के हो जाएगा अगर आप चाइना बीटा रोम पे हैं। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आप लोग को बताना था कि कैसे फ्लैश करना है, रूट करना है, कैसे रूट करना है Redmi Note 4 को, जो कि मैंने आपको बताया और लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।